दोस्तों, आज के दिन अगर मार्केट में देखेंगे तो काफ़ी अच्छी रिकवरी होती हुई दिख रही है। इवन अगर हम तो एकदम बॉटम से देखेंगे तो 2.24% की यहाँ पे तेज़ी देखने को मिल रही है। जब मार्केट में एकदम मूड माहौल अच्छा होता है ना, तो सब कुछ जितनी भी न्यूज़ होती हैं, आपको पॉजिटिव ही देखने को मिल जाती हैं। जैसे आज के दिन का अगर फॉरेन वालों का डेटा देखोगे, तो इन्होंने 3600 करोड़ की यहाँ पर बाइंग कर दी है और उसके अगेंस्ट में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की तरफ से लगभग 250 करोड़ की यहाँ पे सेलिंग हुई है। तो देखिए अगर लास्ट मेरा वीडियो आपने देखा हो दूसरे चैनल वाला, तो उसमें मैंने बताया था आपको कि जिस तरह से 2 दिसंबर को इन्होंने यहाँ पर सेलिंग कम मात्रा में की है, हो सकता है कल की डेट में ये लोग यहाँ पर बाइंग करते हुए दिख जाएँ। तो आज के दिन में होप्स जैसे हमने लगाई थी, यहाँ पर हमें बाइंग देखने को मिल रही है। तो इनकी वजह से मार्केट में थोड़ा पॉजिटिव सेंटिमेंट्स देखने को मिल रहा है। उसके अलावा ग्लोबल मार्केट भी देखोगे, तो यहाँ पर अगर हम यूके की मार्केट देखते हैं, जर्मनी की मार्केट देखते हैं, फ्रांस की मार्केट देखते हैं, तो आपको ये हरे निशान पे ही देखने को मिल रही हैं। उसके साथ दोस्तों अगर हम बात करते हैं कुछ कंपनियों की, जिनकी वजह से मार्केट में और अच्छी रैली देखने को मिली है। जैसे अदानी पोर्ट की बात करें, लगभग 5% की तेजी है। एनटीपीसी की बात करेंगे, अदानी एंटरटेनमेंट की बात करेंगे, उसके अलावा एक्सिस बैंक है, एसबीआई बैंक की बात करें, तो कहीं ना कहीं इनकी वजह से भी काफ़ी अच्छी यहाँ पे रिकवरी होती हुई दिखी है। और उसके अलावा वेटेज की बात करते हैं निफ्टी इंडेक्स में, तो एच डी एफ सी बैंक का वेटेज ज़्यादा है, तो ये भी आज कहीं ना कहीं हीरो की तरह मूवमेंट दिखाता हुआ नजर आया है। रिलायंस की बात करते हैं, इसमें भी मूवमेंट होती हुई दिखी है। अदानी पोर्ट्स की बात करते हैं, आईसीआईसी बैंक की बात करते हैं। जो फाइनेंशियल सर्विसेज में अगर हमें तेजी देखने को मिल जाती है, तो ऑब्वियस सी बात है हमारा निफ्टी इंडेक्स भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस दिखा देता है। अब उसके साथ में एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आरबीआई की क्या कुछ अनाउंसमेंट हो सकती है जब एमपीसी की बैठक होगी, तो रेट कट होंगे या रेट हमें न्यूट्रल होते हुए दिखते हैं। ऐसे बहुत से अनुमान लगाए जा रहे हैं कि रेट न्यूट्रल हो सकता है और मार्केट को भी ऐसे ही एक्सपेक्टेशन लगती हुई दिख रही है। इसी वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें अच्छी रिकवरी होती हुई दिख रही है। अब ये जो दिन है ना 6 दिसंबर का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप अपने माइंड में रखना, जो कुछ भी अपडेट होगा हम उसको जरूर कवर करेंगे। उसके अलावा दोस्तों एक इंपॉर्टेंट कंपनी है जिसका बिजनेस आप देखोगे अलग अलग इंडस्ट्री में देखने को मिल जाता है। उसके बारे में मैं दूसरे चैनल पे डिस्कस करने वाला हूं, तो जरूर उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं एसएमई की, तो देखिए एसएमई स्टॉक को लेकर के बहुत ज़्यादा लोग बुलिश हो रहे थे। एसएमई आईपीओ में लोग इन्वेस्टमेंट करने को प्रेफरेंस दे रहे थे। मैंने आपको बताया जब किसी भी कंपनी का आईपीओ आता है, वो चाहे एसएमई हो चाहे नॉर्मल कंपनी हो, आपको उसके बारे में पूरी तरह से ड्यू डिलिजेंस करनी चाहिए। उसका वैल्यूएशन आगे चल के क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि अगर आप देखोगे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में आकर के लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और बाद में फंस जाते हैं। आप देखोगे सेबी ऑर्डर दिस एसएमई टू रिटर्न द मनी इट रेज थ्रू इट्स आईपीओ। मतलब अगर आप देखोगे अनाप शनाप वैल्यूएशन में मार्केट में कंपनियां लिस्ट होती हैं, खासकर एसएमई की बात करें, और लोग फंस जाते हैं। यहाँ देखोगे कंपनी का नाम क्या है, ट्रैफिक सोल आईपीओ। यहाँ पे देखोगे ये ओवर सब्सक्राइब होता हुआ दिखा था 345%। मतलब काफ़ी लोग इंटरेस्ट दिखा रहे थे, लेकिन क्या हुआ, कंपनी इतनी कुछ खास नहीं है, कुछ ना कुछ हमें इन्फॉर्मेशन गलत आती हुई दिखती है, तो यहाँ पर सेबी की यहाँ पर गाइडलाइन आती हुई दिख जाती हैं। फिर दोस्तों बात करते हैं ओला इलेक्ट्रिक की। एज यूजुअल अगर आप देखोगे शुरुआत में जब कंपनी का आईपीओ आया था, कितनी ज़बरदस्त तेजी थी, लोग लिस्ट होने के बाद भी खरीद रहे थे, और बाद में क्या हुआ, यहाँ पे लगातार हमें करेक्शन देखने को मिल गई। हालांकि कंपनी को लेकर के बहुत से निगेटिव न्यूज़ भी देखने को मिल रही थी, उसी वजह से देखोगे 48% तक का करेक्शन था। लेकिन कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट आती है, उसके बाद इस स्टॉक में ज़बरदस्त रिकवरी होती हुई दिख जाती है। नए स्टोर्स ओपन करेंगे वो लोग, और उन्होंने जो डेडलाइन दी है 20 दिसंबर तक की, इतने कम टाइम में अगर ये अपने बिजनेस को एक्सपेंशन कर रहे हैं, नए नए स्टोर ओपन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें कहीं ना कहीं पॉजिटिव हो सकती हैं। तो आपके क्या बिजनेस कंपनी लेकर के मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा। आप देखोगे ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी शेयर बैक नियर 100 आफ्टर 7 डे ऑफ गेन इन लास्ट 8 सेशन। तो ठीक है, अच्छी बात है, जिन लोगों ने इसको सही प्राइस पे लेकर रखा है वो अच्छे रिटर्न बना रहे होंगे। फिर दोस्तों बात करें कोर डिजिटल के बारे में, इन्होंने बोनस अनाउंस किया है, एक के बदले 2 शेयर, आपके पास 1 शेयर होंगे तो आपको पास 2 शेयर मिल जाएंगे। और सिर्फ बोनस देख करके इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता है, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। ऐसी न्यूज़ आने वाले टाइम पे आपको मिलती रहेगी, जब कंपनी के रिजल्ट्स होते हैं, मीटिंग्स होती है, और ये सब न्यूज़ हमें देखने को मिल जाती है। कंपनी के बारे में आप पढ़ो, आप जो डिसीजन लेना चाहो आप ले सकते हो। फिर दोस्तों बात करें सोलर इंडस्ट्रीज़ की, ये कंपनी 2-2.5 हज़ार के प्राइस में थी, हमने लास्ट चैनल पर डिस्कस किया था, और बहुत से वीडियोस मैंने इसमें बनाए थे। अब वो चैनल मेरा बंद हो गया, लेकिन आई होप कि आप लोग इसके साथ कनेक्ट होंगे। डेली बेसिस आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिल जाते हैं। अगर आप इसका मैक्सिमम चार्ट देखोगे ना, तो इस कंपनी ने बहुत अनाप शनाप रिटर्न बना के दिया अपने इन्वेस्टर को। कंपनी भी अच्छी है, बिजनेस भी अच्छा है, एक्सप्लोसिव रिलेटेड कामकाज करती हुई नजर आती है। और एक्सप्लोसिव का यूज़ देखो एक जगह नहीं होता, बहुत अलग अलग इंडस्ट्री में यूज़ होता है, सिर्फ ऐसा नहीं डिफेंस में यूज़ हो रहा हो। 94,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, अच्छी कंपनी है, और जिन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट करके रखा है 21,000% तक के रिटर्न बनते हुए दिख रहे हैं। तो कौन कहता है स्टॉक मार्केट में पैसे नहीं बनते, बनते हैं, लेकिन आप कैसी कंपनी को किस टाइम पे आप फॉलो कर रहे हो, उसके बारे में पढ़ रहे हो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है।
अब देखो सोलर इंडस्ट्री शेयर सर्ज अप टू 9.5% आफ्टर 2000 करोड़ का इसको ऑर्डर मिलता हुआ दिख रहा है। कहाँ से? डिफेंस की तरफ से ऑर्डर मिलता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं कंपनी में तेजी तो आती हुई दिखेगी। आज के दिन में कितनी तेजी है आप देखोगे, करेक्शन होता हुआ दिख रहा है। और अगर 5 दिन का चार्ट देखोगे तो आपको यहाँ पे देखोगे 9% की तेज़ी देखने को मिल रही थी। और ये न्यूज़ जो है आज के दिन में हमें देखने को मिल रही है, अगर आप देखोगे यहाँ पे 3 दिसंबर को देखने को मिल रही है। बाकी ऐसा होता है, न्यूज़ का जो इफेक्ट होता है वो सिर्फ 1 दिन 2 दिन तक रहता है, उसके बाद वापस कंपनी जो होती है अपने प्राइस में देखने को मिल जाती है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की, इपैक ड्यूरेबल कंपनी का बिजनेस देखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग देखने को मिल जाता है, एयर कंडीशनिंग का बिजनेस देखने को मिलता है और लगातार अपने बिजनेस को बढ़ा रही है। कंपनी बहुत पुरानी नहीं है, अगर आप मैक्सिमम चार्ट देखोगे तो 2 फरवरी देखने को मिल रही है और इसने भी अपने इन्वेस्टर को अच्छे रिटर्न बना के दिए हैं, 100% की रिटर्न बना के दे दिए हैं। आज के दिन देखोगे तो एक नेगेटिव न्यूज़ देखने को मिली, लेकिन कंपनी के बिजनेस पे इतना कुछ इफेक्ट देखने को मिला नहीं है। वापस देखोगे तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं चलती रहती है मार्केट में, लेकिन शॉर्ट टर्म में हमें घबराना नहीं चाहिए। आरवीएनएल की बात करते हैं दोस्तों, आज के दिन में देखोगे लाल निशान पे है, 5 दिन का चार्ट देखोगे लाल निशान पे है, 6 महीने का चार्ट देखोगे तो टॉप से कंपनी में लगभग 30% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। 91,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी है, गवर्नमेंट की कंपनी है। अगर हम रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसमें इसका बड़ा नाम देखने को मिलता है। जैसे हम डिफेंस में एचएल की बात करते हैं, वैसे रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में हम आरवीएनएल को सबसे प्रायोरिटी बेसिस पे लेते हैं। लेकिन क्या है, टाइम टाइम पे आपको इसमें करेक्शन देखने को मिलता है, लेकिन बिजनेस वाइज देखोगे तो इसमें हमें टाइम टाइम पे न्यूज़ भी देखने को मिल जाती है। इसको अलग अलग जगह से ऑर्डर मिलते हुए दिख रहे हैं। आरवीएनएल गेट्स लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर 187 करोड़ ईस्ट सेंट्रल रेलवे प्रोजेक्ट। तो अच्छे ऑर्डर मिलते हैं, साथ ही साथ जो कंपनियां इसके साथ जुड़ी हुई हैं उनको भी कहीं ना कहीं अच्छा ऑर्डर मिलता है। तो आप मुझे बता सकते हो कौन सी कंपनी है जिसका क्लाइंट आपको आरवीएनएल के रूप में देखने को मिलता है? इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत कंपनी के बारे में डिस्कस करता रहता हूँ, तो कहीं ना कहीं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर दोस्तों बात करें विप्रो की, तो देखिए विप्रो ऐसी कंपनी है, आप कोई भी न्यूज़ आती है तो उसके बेसिस पे इसमें डिसीजन लेना कोई भी मतलब समझदारी तो नहीं होती है। अगर आपके पास बहुत पैसे हैं और ऐसी कंपनी को फाइंड आउट करना चाहती हो जो आपको टाइम टाइम पे कॉर्पोरेट एक्शन होता रहे, बोनस दे, स्प्लिट दे, तो ये कंपनी में जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है उनके पास बहुत है, नंबर ऑफ शेयर बहुत ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि कंपनी ने टाइम टाइम पे कॉर्पोरेट एक्शन दिखाया है और इसी वजह से लोगों के पास पैसे आते हैं डिविडेंड के थ्रू। डिविडेंड आता है, बहुत मोटा डिविडेंड आता है और कंपनी ऐसा नहीं कि बहुत बड़े बड़े डिविडेंड अनाउंस करती है। डिविडेंड अनाउंस करती है, इनके पास क्वांटिटी ज़्यादा है ना, उनको फायदा मिलता है। अब ये अगर आप देखोगे 5 साल में कितने रिटर्न बना के दिए कंपनी ने, तो 5 साल में आपको कंपनी ने 142% बना के दिए हैं। और बहुत समय तक ये कंपनी क्या होती है, आपको परेशान करेगी, पेशेंस आपका एग्जाम लेगी, बाद में क्या होता है, रिकवरी होती है। तो आप देखोगे 3 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, छोटी मोटी कंपनी तो है नहीं। लेकिन आप देखोगे तो ये आईटी इंडस्ट्री में काम करती है। इसने पार्टनरशिप की है किसके साथ में? नेटस्कोप के साथ में। किसके रिगार्डिंग? साइबर सिक्योरिटी ऑप्टिमाइजेशन सर्विसेज के रिगार्डिंग। तो ये सब न्यूज़ है जिनको हमें वॉच लिस्ट रखना चाहिए। बाकी कंपनियां बड़ी हैं, मैं तो यूजुअली इसको प्रेफरेंस नहीं देता हूँ। वरुण बेवरेजेस से बात करें तो आज के दिन में जो हमें कंपनी लाल निशान पे है, जो कि कंपनी आपको हमेशा हर निशान में देखने को मिलेगी। बहुत ही कम ही सिचुएशन होती है जब कंपनी में हमें करेक्शन देखने को मिले। ओवरऑल 5 साल का चार्ट देखोगे तो ये सब कंपनियां हैं 800% तक रिटर्न बना के दी हुई हैं और जब भी हमें अपॉर्चुनिटी मिले जरूर हमें इस कंपनी के बारे में पढ़ना चाहिए। बाकी आप देखोगे यहाँ पर तो इससे रिलेटेड क्या कुछ न्यूज़ देखने में जीएसटी के लेकर के कुछ ऐसी न्यूज़ आती है जो किसी भी कंपनी में गलत इंपैक्ट डालती है। अब यहाँ देखो कि 35% का जो यहाँ पे जीएसटी से रिलेटेड न्यूज़ देखने को मिल रही है, उसकी वजह से क्या हुआ है, स्टॉक में हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है। अब ये करेक्शन कब तक रहता है, क्या कुछ रीबाउंड होता है, कंपनी वापस बाउंस बैक करती है कि नहीं देखती, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि अगर आप देखो कि कोई भी इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी कंपनी, वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होता है। अभी देखो 1.5% की गिरावट है, 5 दिन का चार्ट देखो, ये हर इंसान देखने को मिल जाएगा। तो ये सब न्यूज़ देखने को मिल रही है यहाँ पर। और यहाँ पर क्या है कि अभी क्या है, बातें चल रही हैं। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैव डिसाइडेड टू प्रपोज अ 35% स्पेशल जीएसटी रेट ऑन एरोटेड ड्रिंक अलॉन्ग विद टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट। अब इसमें टोबैको से रिलेटेड एक और कंपनी है जो कहीं ना कहीं हमें इस घेरे में आती हुई नजर आ जाएगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। फिर दोस्तों बात करें नेक्स्ट कंपनी की, टाटा पावर। टाटा पावर जो लोग लगता है कि बहुत धीमे धीमे कंपनी भाग रही है और हमें शॉर्ट टर्म में पैसे चाहिए, वो शॉर्ट टर्म में पैसे नहीं बना पाएंगे। जो पेशेंस के साथ में इस कंपनी को पकड़ के रखेंगे ना, उनके ही पैसे बनेंगे। आप देखोगे ये कंपनी पूरी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के फोकस बना के रखी हुई है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, सोलर की बात करते हैं। अब देखो 2.5% की तेजी देखने को मिल रही है एक एक दिन में। एक महीने का चार्ट देखोगे, देखिए लाल निशान पे है। अगर 5 साल का चार्ट देखोगे तो इसमें 700% तक रिटर्न बना के बैठी हुई है। अब ये नहीं है कि जिन लोगों ने पहले इन्वेस्टमेंट करके रखा है उनके ही पैसे बन रहे हैं। देखिए ऐसा है कि भविष्य की नीड को अगर हम समझेंगे तो आने वाले टाइम पे भी हम कहीं ना कहीं चीज़ों को आइडेंटिफाई करके पैसे बना सकते हैं। लेकिन क्या है कि अगर आप सोचो कि मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दूँ और मेरे 1 साल में ही पैसे डबल हो जाए, तो ये इम्पॉसिबल होता है। हाँ, कभी कभी कंपनियां बना देती हैं, लेकिन वो छोटी कंपनी होती है। बड़ी कंपनी है, अपने बिजनेस को बढ़ा रही हैं। आने वाले टाइम पे जब चीज़ें मतलब पूरी तरह से सेटल हो जाएंगी, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से बन जाएगा, वहाँ से रेवेन्यू आना शुरू हो जाएगा। उसके अलावा सोलर पैनल में कंपनी को जिस तरह से ऑर्डर मिलते हुए दिख रहे हैं, वो सब चीज़ें आने में टाइम लगेगा। बाकी बिजनेस वाइज देखोगे
तो कहीं न कहीं फ्यूचर ओरिएंटेड बिज़नेस में कंपनी काम करते नज़र आ रही है। टाटा पावर देखोगे यहाँ पर नियरली 3% आफ्टर सब्सिडरी कमीशन 431 मेगावाट डीसी सोलर प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश। तो इस तरह के ऑर्डर तो कंपनी को मिलते ही रहते हैं, टाइम टाइम पे हम न्यूज़ कवर करते रहते हैं। ज़ेन टेक्नोलॉजी दोस्तों बात करेंगे तो 1813 के प्राइस में आज के दिन में 5% की गिरावट है। अब आप देख सकते हो इसमें अपॉर्च्युनिटी है या कहीं न कहीं हमें पर निराश हो जाना चाहिए। जिस तरह से इसमें करेक्शन देखने को मिल रहा है, उसको लेकर के बहुत लोग परेशान हैं। 129% तक रिटर्न है जनवरी से अभी तक में। अब इससे रिलेटेड क्या है, ब्लॉक डील हमें होती हुई दिख रही है। लगभग 386 करोड़ की ब्लॉक डील है यहाँ पर। अब अभी प्राइस देखो कितना है कंपनी का, 1800 के प्राइस में देखने को मिल रहा है और ब्लॉक डील जो हुई है, उसका प्राइस अगर हम देखेंगे तो हमें पता होना चाहिए कंपनी का जो प्राइस है वो कहीं न कहीं उसी लेवल पे आकर के एडजस्ट होता हुआ दिख जाता है। अगर यहाँ हम देखेंगे द शेयर चेंज हैंड एट एन एवरेज प्राइस ऑफ 1800 पर शेयर विच इंप्लाइज द टोटल वैल्यू ऑफ इंटायर ट्रांजेक्शन टू बी 386 करोड़। तो 1800 के प्राइस में ये सब डील होती हुई दिखी है। अभी देखोगे 1813 के प्राइस में है और इसी वजह से देखोगे तो कहीं ना कहीं स्टॉक का प्राइस हमें इस लेवल पे आता हुआ दिख रहा है। बाकी कंपनी का बिजनेस तो अच्छा ही है। मैं तो ऐसा नहीं कि इस न्यूज़ को देख करके कहीं स्टॉक को बेच करके बाहर निकल जाऊंगा। ये सब शॉर्ट टर्म में हमें डिसीजन नहीं लेना होता। एनटीपीसी ग्रीन की बात करते हैं। आप देखोगे जब कंपनी मार्केट में आई तो अच्छी तेजी थी, उसके बाद देखोगे यहाँ पर तो थोड़ा सा करेक्शन हुआ था, बाद में अच्छी रिकवरी देखने मिल रही है और आज के दिन में देखोगे तो काफ़ी अच्छा है, लगभग 10% का आप में अपर सर्किट लगता हुआ दिख रहा है। और क्या है कंपनी का बिजनेस देखो, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी किस में काम कर रही है, क्लीन एनर्जी ग्रीन एनर्जी में इसका पूरा फोकस देखने को मिल रहा है, इसीलिए तो अलग सब्सिडी बनाई गई है। और इस कंपनी में आज के दिन में जो तेजी है उसमें क्या है कि कंपनी को प्रोजेक्ट मिलता हुआ दिख रहा है। अब देखिए ये कंपनी है, इनको टाइम टाइम पे इस तरह की न्यूज़ आपको मिलती रहेगी और इनको प्रोजेक्ट मिलता रहेगा। जब जब प्रोजेक्ट मिलेगा अच्छी तेजी आएगी, बाद में क्या बनाया मैंने, न्यूज़ बेसिस पे तेजी आएगी, बाद में क्या होगा स्टॉक अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। बाद में लोग सोचेंगे अरे अब हमें बाइंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये सब डिसीजन आपका होता है। एनटीपीसी ग्रीन सेड दैट इट विल कमीशन 5000 मेगावाट ऑफ प्रोजेक्ट बाई फाइनेंशियल ईयर 2026 एंड इज टारगेटिंग कैपेसिटी ऑफ 19,000 मेगावाट बाई मार्च 2037। तो इस तरह की जो स्टेटमेंट आती है ना, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर के को बूस्ट के कॉन्फिडेंस को बूस्ट करती है और कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में हमें इन्वेस्ट रहना है कि नहीं रहना है, ये सब चीज़ें हमें देती हैं और हमें मोटिवेट करती हैं। लेकिन एक बात हमें माइंड में रखनी है कि इसमें क्या होता है, लॉक इन पीरियड होता है। जो एंकर इन्वेस्टर होते हैं वो भी हमें इसी मंथ के 26 दिसंबर को ओपन होता हुआ दिख रहा है। लॉक इन पीरियड एंड होगा 1 मंथ का, जब 2% के जो इक्विटी शेयर होंगे वो मार्केट ओपन मार्केट में बेचे जाएंगे या नहीं बेचे जाएंगे। ऐसा कोई वो मैंडेटरी नहीं होता है कि लॉक पीरियड खत्म हो रहा है तो एंकर इन्वेस्टर बेच के निकल ही जाएंगे। वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। अगर कंपनी अच्छा कर रही है तो बिल्कुल भी वो लोग सेल नहीं करते हैं। अगर कंपनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती है तो वो लोग कहीं ना कहीं ओपन मार्केट में शेयर को बेचते भी हैं। तो इसका मतलब कंपनी खराब नहीं होती है। ये न्यूज़ होती है, इसको हमें अपने माइंड में रखना चाहिए। फिर दोस्तों बात करें ग्लैंड फार्मा, आपको पता है यूएसएफडीए का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है फार्मा सेक्टर में। जो भी कंपनियां बाहर एक्सपोर्ट करती हैं यूएस में, तो इनको भी टाइम टाइम पे यूएस एफडीए से ऑर्डर मिलता हुआ दिखता है, मतलब जो अप्रूवल मिलता हुआ दिख जाता है और उसी रिलेटेड क्या होता है स्टॉक में तेजी देखने को मिल जाती है। मैंने पहले भी कई बार कवर किया हुआ है फार्मा सेक्टर की कंपनीज को और आज के दिन देखोगे लगभग 1.190% की यहाँ पे तेजी देखने को मिल रही है। फिर दोस्तों बात करते हैं रियल एस्टेट में। देखिए मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था अपने दूसरे चैनल पे जिसमें मैंने आपको बताया था कि रियल एस्टेट सेक्टर में हमें आने वाले टाइम पे काफ़ी ग्रोथ देखने को मिल सकती है अगर रेट कट से रिलेटेड न्यूज़ आती है। तो रेट कट का क्या इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी इंडस्ट्री में, इसको जानना है तो मेरे दूसरे चैनल पे आप जाइए, वहाँ मैंने डिटेल में आपको डिस्कस करके बताया हुआ है किस तरह से गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं वो मिडिल क्लास की बाइंग जो पावर होती है उसको किस तरह से कंट्रोल करती हैं और इंटरेस्ट रेट अप एंड डाउन होने से किसी भी इंडस्ट्री में क्या कुछ इंपैक्ट पड़ता है। तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलेगा, आप जाकर के वो गो थ्रू कर सकते हो। उसका लिंक मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पे दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप चैनल के साथ जुड़िए। ड्यूरिंग द मार्केट बहुत से अपडेट होते हैं, सब कुछ मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पर डिस्कस करता हूँ। और दोस्तों मैं एक ऐप भी यहाँ पर मैंने अप्लाई कर दिया बनाने के लिए, उसमें आपको स्टॉक स्पेसिफिक और पोर्टफोलियो से रिलेटेड काफ़ी वीडियोज़ देखने को मिलेंगे। तो ज़रूर आप उसमें सपोर्ट करिए, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको कुछ प्राइस बताना हो, मुझे आइडिया देना हो तो आप अपना कमेंट बॉक्स में मुझे आइडिया दे सकते हैं। तो ठीक दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ में, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।